नाउ मीडिया का इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में? जो लोग रिच लोग होते हैं, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली उनका कनेक्शन होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2011 में एक ब्रोकर थी। ब्रोकर मीन्स आप कह सकते हो कि लॉबिंग वो करती थी, किसको सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, किसको सरकार का टेंडर मिलेगा, उसके लिए लॉबिंग करती थी, और उनका नाम नीरा राडिया था। तो उनका और मुकेश अंबानी का एक एलिज्ड टेप लीक हुआ था। और उस टेप में मुकेश अंबानी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस तो अपनी दुकान है, मैं उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस तो अपनी दुकान है। तो ये 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी आप देखोगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का के ऊपर एलिगेशन क्या है कि ये अदानी अंबानी की सरकार है। तो अब देखो कि बीजेपी सरकार में है तो भी अंबानी की सरकार है, कांग्रेस सरकार में थी तो भी अंबानी की सरकार है। यानी अंबानी इज अल्टीमेट रूलर। और बाकी जो है, कोई भी पार्टी को आना है आए, कोई भी पार्टी को जाना है जाए, बट अल्टीमेट वर्क तो उनका ही होगा। तो जो रिच लोग होते हैं, जो इलीट सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, 1% पीपल ऑफ सोसाइटी, उनका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है, बिकॉज दे हैव इनफ रिसोर्सेज, दे हैव गॉट इनफ कनेक्शन। उसके बाद जो पुअर लोग होते हैं, उनके कंसर्न को कौन गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा? तो वो मीडिया लेके जाएगा, क्योंकि पुअर लोगों का गवर्नमेंट के पास उतना कनेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट उनके साथ रिलेट नहीं करती। क्यों पुअर लोगों का कंसर्न गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए? अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो सोसाइटी इस तरीके से पिरामिड में बनी होती है। यहाँ पे रिच लोग रहते हैं और यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं। रिच लोग का पॉपुलेशन कम है, पुअर लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि पुअर के पास एक्सेप्ट पॉपुलेशन, उनके पास कुछ नहीं है। और जब भी उनको अपने कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो दे हैव टू डू रिवॉल्ट। तो आप वर्ल्ड में जितने भी रिवॉल्ट देखोगे, बी इट रशियन रेवोल्यूशन है, बी इट फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बी इट चाइनीज रेवोल्यूशन है, तो उन सब के अंदर आप देखना कि पुअर लोग जो हैं वो वहां पे रिवॉल्ट करते हैं। सो पुअर का पॉपुलेशन बहुत ही हाई है। क्योंकि पुअर का पॉपुलेशन हाई है तो ये रिवॉल्ट करेंगे। और रिवॉल्ट जो है वो किसी के लिए भी डिजायरेबल नहीं होता। रिवॉल्ट वो सबके लिए जो है वो लॉस लेके आता है। तो पुअर रिवॉल्ट ना कर पाए, इसलिए उनका जो वॉइस है, इसलिए उनका जो कंसर्न है, वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। तो ये वॉइस प्रोवाइड करता है वॉइसलेस को, पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये लोग एक्टिविस्ट की तरह एक्ट करते हैं। दे एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप और लोगों के इशू को रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, 2011 में दिल्ली में एक गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ, जिसको हम निर्भया इवेंट कहते हैं, सॉरी निर्भया एक्ट कहते हैं। तो उसके बाद मीडिया ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, और गवर्नमेंट अपने लॉ के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट किया, दैट इज ए क्रिमिनल जस्ट अमेंडमेंट बिल उन्होंने किया, और जिसके थ्रू इस बहुत ही स्ट्रिक्ट हमने पनिशमेंट रखा। तो मीडिया ऐसे एक्टिविस्ट की तरह एक्ट करता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है सो दैट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करे। ये लोगों को फैक्ट प्रोवाइड करता है सो दैट पीपल पीपल कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। सपोज करो मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, और वो डिसीजन में जितना ऑब्जेक्टिवनेस होगा उतना बेटर है, लेकिन वो डिसीजन में जितना सब्जेक्टिवनेस होगा वो ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑब्जर्व किया, बेस्ड ऑन माई सोशल कल्चरल बैकग्राउंड मैं आपको जज कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको जज कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई इनकरेक्ट और पार्शियल ऑब्जर्वेशन मैं आपको जज कर रहा हूँ। तो ये सब सब्जेक्टिवनेस हो गया ना। अभी मैं बहुत खुश हूं तो मैं आपको डिफरेंट वे में जज करूंगा, मैं बहुत परेशान हूं तो आपको डिफरेंट वे में जज करूंगा बेस्ड ऑन माय इमोशन। तो ये सब सब्जेक्टिवनेस हुआ। लेकिन ऑब्जेक्टिव जजमेंट क्या होता है कि आप किसी चीजों को वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने के बाद उस पे अपना जजमेंट पास करो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का और लड़की पार्क में है, और दोनों दिखने में एडल्ट लग रहे हैं। अगर मैं एक लिबरल माइंडसेट का हूँ, तो मेरे को लगेगा कि दोनों यहाँ पे आए हैं, दोनों एडल्ट हैं, कंसेंट है दोनों का, और ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस सबके लिए ओपन है। तो मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम है? इफ दे डोंट हैव प्रॉब्लम, और इफ देयर फैमिली मेंबर डोंट हैव प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डू आई हैव? ये लिबरल माइंडसेट का है। अगर मैं से
कंजर्वेटिव माइंडसेट का हूँ, बजरंग दल टाइप माइंडसेट का हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे वो लोग क्या करते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन सिंदूर और मंगलसूत्र लेके घूमते हैं, और कोई भी लड़का लड़की कहीं पे भी दिखता है तो उसका शादी कराते हैं, पूछते भी नहीं है ना। तो इनफैक्ट जैसे आपको कभी मैरिज करना हो तो यू कैन आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम देम, है ना। तो वो स्पॉन्सर करेंगे और आपका मैरिज अच्छे से करवा देंगे। तो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ एलिमेंट वो सोचेगा कि लड़का लड़की गार्डन में है, दिस देयर मस्ट बी समथिंग इलिक्ट, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, इसलिए वो यहाँ पे है। अब देखो इवेंट तो सेम है, किसी ने लड़का लड़की से जाके पूछा नहीं कि व्हाई दे आर हियर, बट बेस्ड ऑन माय माइंडसेट दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और दोनों ऑब्जर्वेशन 180 डिग्री अपार्ट है, ऑपोजिट है। अब मैं उनसे जाके पूछूंगा कि व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज द पर्पस, और उससे मुझे जो फैक्ट पता चलेगा देन आई विल पास माय जजमेंट। फॉर एग्जांपल दे आर हियर टू एक्सचेंज नोट्स फॉर एग्जांपल। तो मैंने जब उनसे पूछा तो अर्लियर जो दो मेरे थॉट थे वो दोनों थॉट निगेट हो गए ना। तो मीडिया हमें फैक्ट प्रोवाइड करता है, और फैक्ट से जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो आवर डिसीजन मेकिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव। ये गवर्नमेंट को चेक रखेगा, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का इनहेंस करेगा। जैसे गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी इन्फ्लेशन रेट हाई है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्यों इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। आप तो अथॉरिटी में हो, आप प्लीज उसको ठीक करो। इंडिया के बॉर्डर पे चाइना या पाकिस्तान के फोर्सेस आ गए हैं, व्हाट डिफेंस मिनिस्ट्री इज डूइंग, आपको इंडिया के बॉर्डर को डिफेंड करना है। तो हम गवर्नमेंट को चेक रखते हैं। ये गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स की तरह वर्क करता है, कि गवर्नमेंट के लिए सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी को ऑब्जर्व करता है, और गवर्नमेंट को बताता है कि वेदर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और नॉट। एंड इसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड में कहीं पे भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं देखोगे विदाउट फ्री प्रेस। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो वहां पे उनकी मीडिया उनको क्रिटिसाइज करती थी। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर सेइंग लाई। आप जस्ट इमेजिन करो कि ये किसी और कंट्री में पॉसिबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये तालिबान मतलब अफगानिस्तान में है ना, वो मशीन गन अपने साथ लेके बैठे हैं, तो बोलेंगे अच्छा बताओ क्या बोला भाई, है ना, रिपीट करो एक बार, है ना, और तुरंत शूट कर देंगे। नॉर्थ कोरिया में तो वो न्यूक्लियर मिसाइल लेके बैठा होगा। हमारे कंट्री में एक सरपंच को हम नहीं बोल सकते कि मिस्टर सरपंच यू आर सेइंग रॉन्ग, वो सरपंच भी अपने पास गन कैरी कर रहा होगा। तो यूएस का इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वहां पे फ्री प्रेस है, एंड दे कैन क्रिटिसाइज इवन देयर प्रेसिडेंट। और यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ को भी उनके जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक हैं, और मीडिया उनको क्वेश्चन करता है, उनको कहता है कि आपके वाइफ के जो बिजनेस डीलिंग है उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, आप पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट हो और आप क्लैरिफिकेशन दो कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। यूके प्रेजेंटली अगर देखोगे वर्ल्ड के टॉप 5 पावरफुल कंट्री देखोगे, उसमें से एक है, और उसके प्राइम मिनिस्टर को हम क्वेश्चन करते हैं। तो यूरोप है या अमेरिका है, वहां पे कंट्री स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वहां के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है, और उस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को अलाइव करने में, उसको डायनामिक बनाने में वहां के प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस कंट्री में प्रेस डर गया, या प्रेस क्वेश्चन नहीं पूछता, या प्रेस गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरह वर्क करता है, उस कंट्री के लिए सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा।